हेलो गाइस, जो है इस मानवा का पार्ट 2 में लेकर आ गया हूँ। आप लोगों ने पिछली वीडियो जो है इसका पार्ट 1 था, उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जो है इस पे भी सपोर्ट दिखाओ, ताकि जो है मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रो हो और काफ़ी अच्छी अच्छी मानवा इस टाइप की या अगले टाइप की जो सी भी बताओगे मैं ले आऊँगा, बल्कि मैं अपनी तरफ से भी लेने की कोशिश करूँगा जैसे ये लेकर आया हूँ। तो चलो यार अपन जो है मांगा की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक का और सेकंड चैनल का और उसके बाद टेलीग्राम का, जाकर वहाँ पर भी सपोर्ट दिखाना। चलो चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा तो हमारा जो है किंगयान होता है वो आ जाते हैं यहाँ पर कोठे में, जो कि कोठे में वो एब नॉर्मल चीज़ें हो रही होती है, जो कि बंदे मर रहे होते हैं। तो उसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर आया हुआ होता है। तो वहीं पे जो है सीनियर निंग भी आ जाती है उसी सिटी में। सीनियर निंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो इविल स्पिरिट होते हैं, उनके पीछे जो गुंडे लगे हुए होते हैं उनको मार के हटती है। उसके बाद आगे तो वहाँ पर जो सीनियर निंग वान होती है उसने सारे गुंडों की सफाई कर दी होती है। अब वहाँ पर कोई बचता नहीं है, तो वहाँ से उड़ के जाने लगती है अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे उड़ते हुए। वो भी सोच रही थी मैं आ तो गई हूँ, मेरे को यहाँ पर ठिकाना ढूंढना होगा ताकि मैं यहाँ पर रह पाऊँ। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि कोठे पे होता है, वो पूरी रात गुजार रहा होता है। उसके बाद जो है वो लड़की होती है जो लिंगा नाम होता है, सुंदर सी कन्या, वो भी कह रही होती है हवलनी मास्टर आखिर आपका प्लान क्या है, वो जो मर्डरर है मर्डरर को आपको किस तरह से पकड़ेंगे, उसका आपका प्लान आपने बनाया उसके बारे में। हाँ प्लान तो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो वो जो है अपने मेन कैरेक्टर के पास आई थी लिंगा, वो कह रही थी यहाँ पर जितने भी बंदे मरे हैं वो सारे के सारे जो है ना यहाँ पर मैन है, कि आपको यहाँ पर डर नहीं लगता मास्टर टियान। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने इनको अपना टियान नाम बताया हुआ होता है। क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके साथ कुछ होना जाए? तो वो भी चुप होता, कुछ कह नहीं रहा होता। तो अगले पल जो है वो हंसने लग जाती है। वो बोल रही थी मुझे माफ करना, मैंने जो है आपको तंग किया हेमनली मास्टर, मुझे यहाँ माफ करना, मेरे से अगर कोई गलती हो गई। तो उसको जाता हुआ देख हमारा मेन कैरेक्टर उसको कुछ भी नहीं कह रहा होता, सिर्फ उसको जाता हुआ देख रहा होता। अपना रूम में वहाँ पर बढ़ते हुए कहता है ये जो इसने कहा है ये मामूली बात नहीं करी है इसने, इसके पीछे इसका कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था ये जो है लड़की इस तरह से जो है बात करेगी। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम में आ रहा होता तो उसको आवाज़ आती है, वो बोल रही, उस आवाज़ में जो उसको सुनाई दे रहा होता है वो लड़की की होती है। वो कह रही होती है मुझे माफ़ करना गर्ल, लेकिन हम जो है यहाँ पर लड़कियों को नहीं रखते कोठे में, सिर्फ हमारे जो कस्टमर होते हैं वो मर्द ही होते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से छुपता हुआ उन्हीं को देख रहा था, बोल रहा था यहाँ पर कौन रहने तो कहा था कोई भी वुमेन जो है इस फ्लावर हाउस में विजिट नहीं करती। फिर ये क्या करती है, जैसे ही वो देखता है वो डर जाता है, उसके गोटे आ जाए मुंह में, वो चुप जाता है जल्दी से। वो बोलता है अरे अरे मम्मी ये तो निंगे वान है, आखिर ये यहाँ क्या कर रही है? उसे अपने मिशन पे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही है अपने मिशन को छोड़ के? तो निंगे वान होती है वही सीनियर बोल रही थी मॉम, आई डोंट नो इसको मॉम क्यों बोल रही है। अगर राइटर ऑफिशियली बताएगा कि ये इसकी मॉम है तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा ऑफिशियली ये इसकी मॉम है, लेकिन ऐसा वो बोल रही है। तो वो भी कह रही होती है मॉम यहाँ पर काफी ज्यादा गेस्ट इस चीज को छोड़ के चले गए हैं, मतलब कोटे को। तो हमारी जो सीनियर होती है वो उसको पैसे दिखाने लग जाती है। वो भी कह रही थी क्या हुआ, वैसे भी यहाँ पर जो काफी ज्यादा गेस्ट छोड़ के चले गए, आपका जो पैसा वैसा जो धंधा वंदा बंद हो गया, तो क्यों ना मैं आपको जो यहाँ पर पैसे दूं, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? तो पैसा दे के जो उसकी भी आंखें चुंझरा जाती है। वो भी कह रही थी हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम एकदम सही हो, यहाँ पर तुम पैसा दे सकती हो, बल्कि तुम यहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट बन के जो है इस होटल में रह सकती हो। वहाँ पर सीनियर भी कह रही थी नहीं काफी दिन के लिए, सिर्फ मैं एक ही रात के लिए यहाँ पर रुकने वाली हूँ। तो वहाँ पर अपनी सीनियर होती मन में सोचने लगती है यहाँ पर जो इस जगह पे जो है मेरे को इवल स्पिरिट को ट्रेसेस मिले थे, और ट्रेसेस जो है ना यहीं पे लेकर आया फ्लावर वाटर हाउस की तरफ। आई होप यहाँ पर जो है वो जो स्पिरिट है यहाँ पर जो भी कांड वगैरह बिठा रही है उसको जो यहाँ पर मेरी बॉडी की स्मेल ना आ जाए, वरना मेरा काम खराब हो सकता है। वैसे तो यहाँ पर जो भी जो इविल स्पिरिट है जो पंगे चंगे ले रही है वो इतनी ताकतवर भी नहीं होने वाली, इसको मैं लिपटा सकूंगी आराम से। तो अपना मेन कैरेक्टर उनकी बातें सुनने के बाद जो काफी ज्यादा हैरान होता है। तो वो भी बोल रहा था भाई यार इस लड़की के साथ क्या मसला है भाई, ये कोठे में रुकेगी, यहाँ पर तो लड़के आते ना। तो वो जो हमारी सीनियर होती है वो पूछ लेती है आखिर इस कमरे में कौन रहता है। तो वो जो होती है फ्लावर वाटर हाउस की जो चलाने वाली, वो भी कह रही होती है इसमें क्या होगा, यहाँ पर लड़की होगी, यू लाउड उसका नाम है लड़की का। तो अपने मन में वही बोल रही होती है कि मुझे हेवनली मास्टर जो है अंदर रह रहे हैं, जो उन्होंने मुझे मना किया था जब तक मैं यहाँ पर हूँ मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताना, अगर किसी को पता लग गया तो यहाँ पर जो डीमन कांड कर रहा है वो भी नहीं पकड़ पाएंगे, और यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी तुमने रिवील नहीं करना। अगर मेरे बारे में कोई पूछेगा भी तुम्हें तो यही बता देना यहाँ पर कोई लड़की रहती है, इस तरीके से जो तुम बहाना वगैरह बना देना, ताकि जो है वो लड़कों जो बंदे हैं जो मेरे बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर कौन आया कौन नहीं, वो उनका ध्यान भटक जाए। तो वो भी कह रही होती है हमारी सीनियर के मॉम आपको यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन देनी चाहिए, अपने ये जो ब्यूरो आपने खोला हुआ है कोठा छोटा,
तो इसके ऊपर आप जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिट जो एक्टिवेट हुई हुई है, एविल स्पिरिट। तो आपके जो ये ब्यूरो जो खोला हुआ आपने, इसके ऊपर भी अटैक कर सकती है। तो आई होप आप जो है ना मेरी बात को समझे और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसका ध्यान रखें। अब ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वाकई में काफ़ी ज़्यादा डर जाता हो रहा था। अरे मम्मी रे यार, ये निंग्यावान ये जो है गेम में इसकी जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बॉडी है मुझे पता है, और इसकी जो स्पेशल बॉडी की मदद से जो है सेंस कर पाती है इविल स्पिरिट्स को। तो बाहर से हमारी निंग्यावान की बॉडी थी। जब मैं यहाँ पर स्काई रेलम में थी तो ठीक थी। यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज में जो है इस सेट का जो स्काई रेलम है चांग क्योंग युआन रेलम हो गया। हम लोग चैंग युआन रेलम भी बोल सकते हैं, स्काई रेलम भी बोल देंगे इनके सेक्ट का। जब वो मैं यहाँ पर थी तब जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ थी। यहाँ पर इविल स्पिरिट जो मेरे पे अटैक नहीं करती थी, हम लोग जो मार देते थे। लेकिन यहाँ पर माउंटेन में बहुत ही ज़्यादा बीस्ट है, इतने ज़्यादा बीस्ट थे यहाँ पर मेरे पीछे लग गए थे। तो उसकी जो मॉम होती है पता नहीं क्या होती है, वो भी जो चीफ होती है इधर की, वो भी कह रही थी हाँ तुमने बताने के लिए थैंक यू लड़की। तो उनकी सब बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर तो यही कह रहा होता है, ये जो स्पिरिचुअल बीस्ट का जो ओरा होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है मॉन्स्टर के ओरा के तौर पे, जो उनका बिल्कुल सेम जैसा होता है। लेकिन जो वीक वाले होते हैं उन पर जो मॉन्क्स वाले होता है ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन वहीं पर जो स्ट्रॉन्ग डीमंस होते हैं उन पर ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं ये ह्यूमंस, और काफ़ी ज़्यादा जो है चीर फाड़ के रख देते हैं। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर की वहाँ पर फटने लग जाती है, वो चद्दर ऊपर ले लेता है। बोलता है यहाँ पर जैसे ही मैं आउटसाइड वर्ल्ड में निकला, और आउटसाइड वर्ल्ड में निकलने के बाद जो मॉन्स्टर वगैरह होते हैं उनका ओरा आराम से पहचाना जाता है। कल्टीवेटर जो ह्यूमन कल्टीवेटर होते हैं वो आराम से पहचान लेते हैं कि बंदा जो वो है या क्या कहते हैं, या इविल स्पिरिट है या तो फिर ये मॉन्स्टर है या कि कौन सी क्लैन से आता है। तो इसी तरीके से जो वो डीमंस होते हैं वो भी पहचान लेते हैं ये कौन सी क्लैन से कौन सी नहीं। अबे नहीं यार, मुझे कैसे भी करके जो अपनी ये डॉग डीमन को जो है ब्रीथ उसको जो है ब्लॉक करना होगा, कैसे भी करके मुझे रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं जो है यहाँ पर सेफ रह पाऊँ। और ऊपर से जो मैं यहाँ पर जो युआन रेलम स्काई रेलम होता है उसके मैं जा पाऊँ बड़े आराम से, और ये निंग्यावान इस डायन से भी मैं आराम से बच पाऊँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वो डरता डरता वो कह रहा। तो मुझे जहाँ तक गेम में याद है कि ये जो लड़की है निंग्यावान, ये जब भी जो मॉन्स्टर वगैरह की किसी से भी मिलती है डीमन से, तो इनके ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं बरसाती है और कुत्ते की तरह उनको धो के रख देती है, ऐसा चीर फाड़ देती है। तो यही सोचते हुए हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा जो हो घबरा रहा होता है। तो हमारा कुछ टाइम बाद दिखाता है हमारा मेन कैरेक्टर आराम से बैठा हुआ होता है, और वो बोल रहा था यहाँ पर मेरे मदर के हिसाब से जो मेरी मदर ने कहा था यही टाइम होता है जो है वो डीमन वगैरह अपेयर होते हैं। तो यही टाइम है कि वो मर्डर जो भी करने आ रहा है मर्डर वो भी जो है अपेयर हो सकता है सामने। तो उसी वक्त जो है ना वहाँ पर चीखों की आवाज़ें आने लग जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये आवाज़ सुनने के बाद जल्दी से उड़ जाता, बोलता अरे भैया ये किसकी आवाज़ थी। तो वहाँ पर जो दरवाजा को किक मारते हुए बोलता ये हुई ना बात मेरी जान, अब तो सलमान बॉय बनने का टाइम आ चुका है। तो अपना मेन कैरेक्टर जल्दी से उसके सामने आता मर्डरर के। तो मर्डर ने तो वो पकड़ी हुई होती है वो लिंगर को भी बोल रही होती है मुझे जाने दो। वो भी कहता अरे मेरी जान कहाँ जा रही है, तू तो यहाँ पर जो है इंक्वायरी करने गई थी ना रूम का, क्या बात है यहाँ पर करूँ तेरे साथ में वो सब कुछ। उसी के पाँव के नीचे एक लाश होती है जो कि एक बंदे की होती है, सुंगड़ी पड़ी हुई होती है, चूस लिया होता है उसको पूरी तरह से यहाँ पर। तो हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से उस पर अटैक करता है, और जिस अटैक को वो देख नहीं पाता, लेकिन जल्दी से हमारा जो मेन कैरेक्टर का अटैक होता है वो उसको लग भी जाता है, और वो जो लिंगर होती है उसके हाथ से छूट जाती है, लिंगर भी नीचे को गिर जाती है। लेकिन वो भी जो कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, वो भी जो है जल्दी से अटैक निकाल के कर देता हमारे मेन कैरेक्टर को ऊपर, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर डॉज कर लेता है। तो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसका अटैक डॉज करने के बाद सोच रहा होता है वाह यार लकीली जो है इसका जो पुराना बॉडी का ओनर था उसके पास यहाँ पर ग्रेट डीमन का जो है ना क्या नाम है वो ब्लड है, जिसकी वजह से ब्लड इतना भी यूजलेस नहीं है। और उसके बंदे के पास खुद की जो सेल्फ डिफेंसिव स्किल थी, जो कि मैंने यहाँ पर बुद्धा फीट जिसको कहते हैं, वो मैंने लास्ट लाइन जो सीखी थी। तो वो जो मर्डरर होता है वो भी कह रहा होता है अबे ये लोंडा तो यार मोंक निकला। तो वहाँ से जो है वो भागने लगता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख लेता है, बोलता है अरे भाई ये तो भाग रहा है। वहीं पे जो हमारी लिंगर भी पड़ी हुई होती है, लिंगर पर हमारा मेन कैरेक्टर आता है, बोल रहा होता है तुम यहाँ पर जोर से चिल्ला के बोलो हेल्प के लिए, और मैं इस मर्डरर का पीछा करने जा रहा हूँ। हमारा जो किंग होता है वो उस मर्डरर का पीछा करने लग जाता है। वहीं पे जो हमारी लिंगर होती है, लिंगर भी वहाँ पर बड़ी मुश्किल से चिल्लाते हुए कह रही होती है मेरी मदद करो हेल्प को बोलती ताकि कोई आ जाए। उसी वक्त हमारी सीनियर निकल आती है, वो बोलती क्या हुआ। तो निंग्यावान होती है वो भी भागती हुई आती है, वो भी बोल रही होती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसको उठाने लगती है, वो भी कह रही होती है लिंगर यहाँ पर जो हेवनली मास्टर से जो केस सोल्व करने आए थे वो जो उस मर्डरर का पीछा करने के लिए भागे। तो वहीं पे अपनी जो लिंगर होती है वो तो बेहोश हो जाती है। लेकिन जो हमारा जो ये बात सुनने के बाद हमारी सीनियर होती है बोल रही थी हेवनली मास्टर
इसका मतलब वो जो बंदा इनको सपोर्ट करने के लिए आया उसने अर्थ लेवल का मिशन को उठाया था। तो अपना जो किंग यान होता है वो उसी जो मर्डर होता है उसका पीछा कर रहा होता है। वो भी कह रहा साले रुक जा, यहाँ पर तू अब भाग भी नहीं सकता, कहीं पे भी नहीं जा सकता। तो वो मर्डर होता है वो किसी कोने वाली जगह पे चले जाते किसी गली में। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक से जो गायब हुआ था हमारा मेन कैरेक्टर होता वहीं पे रुक जाता, बोलता अरे यार ये तो निकल गया। ऊपर से ये साला इतना तेज भाग रहा था, इतना तेज भाग रहा था, मुझे लगा मैं पकड़ पाऊंगा, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं आया मेरे हाथ में, साला निकल गया। तो फ्लैश का फैन निकला और ये फाइट करने के बजाय यहाँ से इसको भागना अच्छा लगा। तो इसकी मैं देख सकता हूँ ये जो मर्डरर जो भी था इसका जो कल्टिवेशन लेवल था, ये फाउंडेशन स्टेबलिमेंट तो ये कब का जो है क्लोज कर चुका है और इसका जो यहाँ पर रीच कर चुका है इनिशियल स्टेज जो है स्टेज होता है रेलम, वो स्टेज पे था ये। और ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरी है। अगर मैंने इस बार इसको जाने दिया तो मैं यहाँ पर 3 दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा इसका। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये इस एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर आएगा भी या दोबारा नहीं आएगा। और मेरे पास सिर्फ इस मिशन को करने के लिए यहाँ पर 7 दिन है। 7 दिन में से यहाँ पर 2 दिन निकल जाएंगे इसका इंतजार करते हुए और मेरे पास पीछे बच जाएंगे यहाँ पर 5 दिन। और इन दिनों में मैं जो ये 5 दिन बच जाएंगे, अगर फिर भी मैं टास्क को पूरा नहीं कर पाया तो यहाँ पर जबरदस्ती मुझे जो है फोर्सफुली या चेंग युआन रेलम के अंदर जो भेज दिया जाएगा और मुझे यहाँ पर 2-3 मंथ के लिए मुझे जो मिशन भी नहीं मिलेंगे। और एक दफा मैं यहाँ पर जो अपने सेक्टर में चले गया तो मैं अपनी जो फैट है यहाँ पर जो अनलकी एनपीसी हूँ मैं, और अपनी जो है फैट को चेंज नहीं कर पाऊंगा और यहाँ पर मेरा मरना लिख जाएगा। वो निंग युआन मुझे जो अपने सोर्ड के स्लैश से वहीं पे जो टपका डालेगी। उफ यार किधर फंस गया मैं। तो रोना आ जाता अपने मेन कैरेक्टर को। जब रो रहा था तो उसके पीछे जो है कोई हाथ रखता हुआ बोलता तो तुम वहाँ पर क्यों जाते हो मिस्टर। और जिसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता अरे मम्मी चुड़ैल। तो वो जो लड़की होती है वो भी कह रही थी क्या आपने क्या कहा, आखिर आप यहाँ पर क्या कर क्या रहे हैं मिस्टर। तो अपना किंग यहाँ होता उसको देखने का बोलता हाँ ये तो एक फॉक्स डीमन, आखिर तुम क्यों मेरे बारे में परवाह कर रही हो। तो जो फॉक्स डीमन होती है वो भी कह रही होती है नहीं आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं मिस्टर। और ऊपर से यहाँ पर जो है मैं आपसे क्यों डरूंगी तो डरूंगी, लेकिन 1 मिनट आपने मुझे यहाँ पर चुड़ैल बोला, मेरे को दिल से बुरा लगा। तो अपना मैन कैरेक्टर बोलता है नहीं वो तो मैं बस डर गया था। तुम ये बताओ तुम मुझे यहाँ पर जो है मिस्टर करके बुला रही हो, क्या तुम मुझे जानती हो। तो जो फॉक्स डीमन होती है वो भी हंसते हुए बोलती है अच्छा तो आप यहाँ पर अपने स्लेव के साथ दोबारा से गेम खेल रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये ह्यूमन वर्ल्ड से इससे निकलते हैं और यहाँ पर जो डीमन मार्केट की तरफ चलते हैं। जो उसकी बात सुनने के हमारा मैन कैरेक्टर भी चौंक जाता है। अपना मैन कैरेक्टर भी उसके साथ जाने लगता है। वो किसी बैरियर टाइप बना हुआ होता है उसके अंदर आ जाते हैं। वो बैरियर टाइप के अंदर जो है ना काफी बड़ी जो है सिटी बने हुए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर तो उसके साथ ही चलता हुआ जा रहा था और चुपचाप आने के बाद आसपास देख रहा होता है। वो हर जगह पे वहाँ पर मॉन्स्टर डीमंस वगैरह होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था वाकई में ये लड़की मेरे को जानती है क्या। तो वो लड़की भी कह रही होती है आप यहाँ मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं, आपको जानते हैं क्यों नहीं जानते, यहाँ पर लोग जानते ही हैं आपको। जब वो डीमन होती है वो अपने मेन कैरेक्टर को लेकर जा रही होती है तो वहीं पे एक लड़की खड़ी होती है डीमन, वो भी कहती है अरे मिस्टर काफी टाइम बाद आपसे मिले हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है, बोलता अरे ये भी जानती है। वो जो डीमन होती है वो भी कह रही है 2 साल पहले तुम्हारी जो आंट थी उन्होंने यहाँ पर मुझसे मदद मांगी थी, वो एक डीमन चैन बनाना चाहती थी तुम्हारे लिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पैसे दिए और पैसे देने के बाद तू भी यहाँ पर जो है पूरी तरह से गायब हो गया था। और किसे पता था यहाँ पर मेरी मुलाकात जो है इतने टाइम बाद तुमसे हो जाएगी, वो भी डीमन मार्केट के गेट पर। जा ही रहा होता हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ, लेकिन बीच में छोटी छोटी 3 लड़कियां आई थी। वो उसको घाक कर लेती, बोली थी कांग्रेचुलेशन मिस्टर आप आ गए। तो अपना मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है इन तीनों को देखने के बाद। वहाँ पर जो छोटी सी लड़की होती है वो भी कह रही होती आप 2 सालों से यहाँ पर कहाँ थे, कहाँ नहीं ढूंढा हमने आपको। तो दूसरी बोल रही थी हम लोग जानते हैं जो आप सब कुछ जानते हैं वो हम लोग भी जानते हैं। तीसरी कह रही होती है यंग मास्टर आपको पता भी हमने कितना ज़्यादा परेशान थे और आप जब के घर आ गए तो हम लोग 4 सिस्टर से आप जो शादी कर सकते हैं ना। उन सब की बात सुनने का हमारा मेन कैरेक्टर का वहाँ पर ठरक जो होता है बाहर आने लगता है, बोलता है अरे बाप रे ये इधर क्या चल रहा है भाई, ये जो कोई एनपीसी था ये पुराना ऑर्डर क्या इसकी भी कोई स्टोरी थी पहले की क्या। वो जो फॉक्स डीमन होती है इसके हाथ में कोई डब्बा आता वो भी कह रही थी डिमोनिक चेन जो है ना मैंने बना दी है, इसको पहनने के बाद आपका जो यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी होगी सप्रेस हो जाएगी, जो कि यहाँ पर अगर कोई कल्टीवेटर हाई लेवल का होगा जैसे कि महानाया स्टेज वाला कल्टीवेटर वही सिर्फ सेंस कर पाएगा, उससे नीचे आ रहे तो घंटा भी नहीं सेंस कर पाएंगे। तो फॉक्स डीमन उन तीनों को बोल रही थी वर्ड क्या बात है तुमने क्या काम किया, चलो अब जल्दी से जाओ अपने काउंटर में जाके बैठ जाओ। तो भी बोल रही थी कि हाँ यार जाते क्यों नहीं। तो उस बॉक की तरफ देख रहा होता हमारा मेन कैरेक्टर बोलता वाह यार जो मैं चाहता हूँ ना वो मुझे मिल जाता है क्या बात है। तो अपना मेन कैरेक्टर भी उसको बोल रहा होता है वाकई में इसकी जो यहाँ पर कीमत थी वो दे दी है, अब मैं इसको ले जा सकता हूँ। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉक्स को ले रहा होता है तो वो जो है डीमन वो हाथ रख लेती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी डर जाता है। वो भी कह रही थी असल बात तो ये है हमारा जो स्टोर है उनमें से जो आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, बल्कि कुछ भी
यहाँ पर जो आपकी फैमिली है वो एक बहुत बड़ी बेनिफैक्टर है हमारे डिंग फैमिली के लिए। तो आप बिना के पैसे दिए यहाँ से चीज़ लेके जा सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी अपने मन में सोचने लग जाता है। इन्होंने मुझे कहा था कि ये पुरानी बॉडी का ओनर है, ये जो पुरानी बॉडी का ओनर वो जो है 2 साल पहले ही गायब हो गया था। वो उस माउंटेन से नीचे चले गया था और जाने के बाद उसने यहाँ पर एंटर कर लिया था चेंगयुआन स्काई रेलम जिसे कहते हैं, वहाँ पर एंटर कर लिया था। और वैसे भी अभी के लिए जैसा उन फॉक्स डीमन सिस्टर ने मुझसे कहा था वैसे मुझे करना होगा, वरना अगर मैं यहाँ पर एक्सपोज हो गया, इनको पता लग गया कि मैं जो है पुरानी बॉडी वाला ओनर हूँ ही नहीं, कोई नया ओनर हूँ और एक्सपोज हो गया है, तो यहाँ पर मेरा अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है यहाँ पर। और तुम यार सुनो, जो डीमन फॉक्स मेरी बात ज़रा सुनो, यहाँ पर मुझे कुछ बाय करना है, कुछ एलेक्सर है जो मैंने यहाँ पर बाय करना है। मेरे पास यार लो ग्रेड के स्पेशल स्टोन बस थोड़े से बचे हुए। अरे मिस्टर, ये आपने जो है गलत सोच लिया। यहाँ पर जो स्पिरिट स्टोन इतना वैल्यूबल है ही नहीं, वो डीमन मार्केट में जो है यहाँ पर वैल्यूबल होता ही नहीं है स्पिरिट स्टोन इतने ज़्यादा। ये जो ह्यूमन मार्केट के लिए होते हैं, जो ह्यूमन वगैरह होते हैं, वही जो है मार्केट में इन चीज़ों का लगाते हैं, उधर वैल्यूबल होंगे ये। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूबल सबसे ज़्यादा है वो ह्यूमन गैजेट होते हैं जो कि उनकी बॉडी के होते हैं। अगर वो हो आपके पास तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैल्यूबल है। यहाँ पर जो डीमन मार्केट है वहाँ पर चलते हैं गैजेट वगैरह, आर्टिफैक्ट वगैरह जो ह्यूमंस की बॉडी में लगे होते हैं वो चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर जो ह्यूमंस की वो चीज़ें चलती है, हाँ मेरे पास पड़ी है, ये चलेगा? ये बटवा है इसका, जो वॉलेट पड़ा हुआ है मेरे पास ह्यूमंस का, ये चलेगा? हाँ क्यों नहीं, ये चलेगा ना। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ जाना है यहाँ पर बाहर की तरफ जाना और रोड होगा, रोड के आपको कॉर्नर की तरफ जाना है। कॉर्नर की तरफ जब जाएंगे आपको यहाँ पर मेडिसिन टाइप के जो है स्टोर मिल जाएंगे, वहाँ पर सारे मेडिसिन स्टोर होंगे। तो ठीक है यार, थैंक यू आपका फॉक्स डीमन, आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। ठीक है, यहाँ पर मेरे को जल्दी से जाना और मेडिसिन को बाय करना है, फिर मिलेंगे हम लोग, बाय बाय। तो अपना किंग यांग उसके बताए हुए जो है वो लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पर मेडिसिन स्टोर मिलते हैं। वहाँ पर मेडिसिन स्टोर को देखने के बाद बोलता है यार लिखा हुआ तो यहाँ पर मेडिसिन स्टोर है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा। तो वो चिल्लाते हुए होता है वो शॉप के ओनर, हिलाना बंद कर दे, आ जाए यहाँ पर मेरी मदद कर ले। हाँ सुनिए सर, मैं हिलाने नहीं गया हुआ, मैं असल में यहीं पे था। तो हमारा मैन कटर देख कर डर जाता है, बोलता अरे मई ये क्या चीज है, एक मिनट, तू है इधर का बॉस इस स्टोर का? वो बताइए यार सही पकड़े, मैं ही हूँ, आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए बताइए। तो अपना किंग यांग उसके सामने जो वॉलेट आगे करता है बोलता है ये ह्यूमन की जो चीज है वॉलेट है, ये इसके बदले में एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर थोड़े से एलेक्सर चाहिए जो हील वाले हो, जो मेरे को रिस्टोर कर सके मेरी इंजरीज वगैरह को। तो मुझे इस तरह के जो एलेक्सर चाहिए। तो ये देखने का वो जो आइटम होता है वो ऊपर से अपना बेलना जो होता है हिलाने लगता है और मुंह से वहां पर थूक फेंक देता है, जिससे निकलती है वो एक पिल। तो वो जो आर्टिफैक्ट होता है वही जो हो मेडिसिन बनाना था, वो भी कहता है यंग मास्टर जैसे कि आपके पास एक वॉलेट था, वो एक वॉलेट की जगह पे जो है सिर्फ एक ही पिल जो एक्सचेंज कर सकते हो, 9 विल युआन पिल और पता नहीं क्या नाम है इनका, वो मेडिसिन आपको दी जाती है। यहाँ पर जब डेथ सिचुएशन में होंगे, मरने वाले होंगे, तो इसको खाने के बाद जो आप जो बिल्कुल सही हो जाओगे, यहाँ तक कि आपकी सारी इंजरी जो हील हो जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पर यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा वॉलेट होते हैं तो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे देता आपको इस तरह की बिल्स, लेकिन आपके पास यहाँ पर तो एक ही जो आइटम है तो आपको यहाँ पर एक ही मिलेगा एक्सचेंज के बदले। हाँ क्यों नहीं, इस बार तो मैं ये एक पिल लेके जा रहा हूँ, मुझे पास इतना सामान नहीं है, लेकिन अगली दफ़ा जो है मैं जब आऊँगा तेरे पास तो मैं काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर आऊँगा, तेरे से जो लूट लूँगा तेरे को मैं। और मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। यहाँ पर मैंने एक टूटा हुआ जो वॉलेट था, बेकार वॉलेट था बिल्कुल, मैंने इसको जो एक्सचेंज किया। हालांकि इनके जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं इनके लिए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही बेकार है क्योंकि मैं वहाँ बाहर जाता हूँ, जो बाहर जाने के बाद ह्यूमन वर्ल्ड में जाके जो मैं वैसे भी उधर ही रहता हूँ, तो वहाँ पर मुझे सामान मिलता रहता है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी यहाँ पर आऊँगा तो वहाँ से ढेर सारा सामान लेकर आऊँगा, यहीं पे बेकार शिकार था, लेकिन उनके बदले में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें ले जाऊँगा, लूट लूँगा सालों को पूरी तरीके से। तो अपना मैंकट अपने जो कोठा होता है, कोठे की तरफ आने लगता है। वो अपने मन में तो यही सोच रहा होता है भाई मैं करूँ क्या। अब यहाँ पर मैंने जो फ़ायदा तो कर लिया, कुछ ट्रेजर था वो बेकार सी चीज़, जिसको मैंने वापसी करके कुछ चीज़ें ले ली, लेकिन इन चीज़ों को साइड पर रखो। मेन चीज़ें है इस जो कोठे का ध्यान रखना, मुझे इस पर ही फोकस करना, क्योंकि आज एक दोबारा से बंदा मारा गया और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जो कोठा है इसका जो बिजनेस बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। कह ही रहा था उसके पीछे कोई जो है अपनी सोर्ड को रख लेता उसकी गर्दन के पास, और कह रहा होता है यहाँ पर जो जिस बंदे का तो पीछा कर रहा था वो बंदा अब कहाँ है। अपना जो किंग यांग होता है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो बोल रहा था अरे सीनियर निंग आप यहाँ पर क्या कर रही है। और एक मिनट यार, तेरे अंदर से मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा सेंस हो रहा है। तो हमारा मैन कटर वहाँ पर डर जाता, बोलता है नहीं असल में वो मर्डर था, वो भी एक डिमोनिक था। तो उससे फाइट करते हुए उसकी हल्की सी जो है ऑरा जो है मेरे अंदर आ गया, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। वेल ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपना मैन कटर यही सोच रहा होता है, थैंक गॉड यार
मैं जो अपने साथ वो डीमन चैन ले आया था, जिसकी वजह से इसको मेरा जो ओरिजिनल ऑरा है वो भी सेंस नहीं हो रहा है। और हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने हाथ में वो चैन को बांध लिया होता है, जिसकी वजह से सेंस नहीं कर पा रही होती है उसका ओरिजिनल ऑरा। तो अपनी सीनियर सोल्ड हटा लेती, बोल रही थी अच्छा तो ऐसी बात है। नहीं यार वाकई में ये मर्डर का हो रहा है ना, वही बोलता हाँ उसी का ही है। और एक दो बात तो बता, ये मिशन ऐसा वैसा मिशन नहीं है, ये बड़ा खतरनाक मिशन है। और ये जो बंदा है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, कोई नल्ला वल्ला तो नहीं लग रहा ये बंदा मेरे को, जो भी तेरा जो पीछा करने गया था जिसका। तू मेरे को ये बात तो बता, तूने यहाँ पर अर्थ लेवल का मिशन को क्यों चूज किया था? आखिर क्या ही तेरे अंदर जो मौत पड़ गई थी, तूने ये जो इतना हार्ड मिशन चूज किया? अपनी पावर तो देख जरा। खैर अब तूने यहाँ पर ले ही लिया, अब मैं बोल भी नहीं सकती कुछ। चल मेरे साथ यहाँ पर जो इस जो बिल्डिंग की जो बॉस है उससे मिलने जाना है हमें। सीनियर वहाँ से जाते हुए बोल रही होती, यहाँ पर मैं जो है एक रिपोर्ट को सेंड कर लूँगी, इस बारे में सिचुएशन बता दूँगी। वही जांग वांग पवेलियन जहाँ से हमारे मेन कैरेक्टर ने मिशन लिया था, उसी में उधर जाके मैं तुम्हें बता दूँगी। मिशन को ऐसा वैसा मिशन नहीं है, इसलिए जो है इसकी जो है मैं डिलाइन कर दूंगी थोड़ी देर के लिए इस मिशन को, ताकि इसका टाइम जो है लंबा हो जाए। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर खुश हो जाता है, वो तो वाकई में सीनियर आप ऐसा करेंगे? हाँ अब ज़्यादा बातें नहीं कर, हमें वहाँ पर चलना होगा। तो वो उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वो इस ओनर की जो इस बिल्डिंग की जो ओनर है उससे मिलने आते हैं। तो वहीं पे जो लिंगर होती है उसको भी तबीयत उसकी ख़राब होती है, क्योंकि इंजर हुई होती है पिछले एक्सीडेंट में। तो वहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं। तो अपनी सीनियर होती है वो लिंगर से पूछ रही होती है, आप मुझे बता सकती हैं मिस लिंगर के वो जो बंदा था जो आप पे अटैक करने के लिए आया था, उसका जो है हाल जो हुलिया वगैरह कैसा था, आप जानती हैं उसको? तो लिंगर भी कह रही थी नहीं मैं उसे सही तरह तो नहीं देख पाई, क्योंकि जो है उसने अपना पूरी तरह से जो है कवर किया हुआ था, मास्क पहना हुआ था उसने, जिसकी वजह से मैं उसका फेस तो नहीं देख पाई। लेकिन मैं ये पता कर सकती हूँ कि वो बंदा कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि वो मॉन्स्टर था, मॉन्स्टर। अच्छा आप उसको जानती नहीं है, लेकिन क्या आप बता सकती हैं क्या आप जब उसके साथ घपाघप कर रही थी जब भी उसने आप पे अटैक किया था? और ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ये सीनियर ही ऐसा बोल रही है। वहाँ पर लिंगा भी बोल रही थी हाँ आप सही पकड़े। तो अपनी जो सीनियर होती है वो भी कह रही होती है जब बंदे यहाँ पर घपाघप कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा जो मैन होते हैं उनकी यहाँ पर किडनी और यांग एनर्जी ही काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट होती है उस दौरान। और इंसानों की जो यही चीजें दो यूज करने के बाद जो मॉन्स्टर होते हैं वो काफी ज्यादा जो पावरफुल हो जाते हैं अपनी कल्टीवेशन में, इन दोनों चीजों को यूज करने के बाद। तो अपना मैं कहता तो वहाँ पर शर्माने लग जाता है ऐसी बात सुनेगा। बस सीनियर की बोलता अच्छा सीनियर यहाँ तो मुझे पता भी नहीं था यार, मैं ऐसा भी हो सकता है, थैंक यू यार बताने के लिए। जब कोठे की बॉस होती है वो काफी ज्यादा होने लग जाती है, वो बोल रही थी मुझे लगा था यहाँ पर लिंगर का जो है ना मैं चेंज कर दूंगी रूम, जिसके बाद जो है गेस्ट को दोबारा बुलाती रहेगी और हमारा जो है बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर इसके ऊपर भी अटैक हो गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद है। तो वहाँ पर जो है काफी ज्यादा रोने लग जाती है। उधर की बॉस बोल रही थी यहाँ पर मेरे को लगा था अब जो है मामला सॉल्व हो जाएगा, मेरे को हमको बचाने वाले मोटल आ चुके हैं, यहाँ पर मिशन को जो है पूरा कर देंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो हमें एक और तरह जो एक्सीडेंट हो गया, एक और बंदे की जो मौत हो गई। अब तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जूयाओ टाउन में मुझे जो है काम करना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा, मेरी तो जिंदगी झंडे। तो हमारी निया बोल रही होती है क्या मुझे बता सकती है मॉम? पता नहीं मॉम बारी जा रही है, ऑफिशियली हमको बताया नहीं गया क्योंकि वो राइटर साइड पर लिख के बता देता है, वो भी नहीं आया हुआ था, तो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर मोम वगैरह इसको क्या बोलेंगे हम लोग। तो भी कह रही होती यहाँ पर आप बता सकती हैं मुझे कि यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा जो फ्लावर बिल्डिंग्स आसपास है, मतलब यहाँ पर 100 माइल्स के आसपास कोई भी ऐसी दूसरी फ्लावर हाउस जहाँ पर जो मर्द गप्पा करने आते हों। तो वहाँ पर जो बॉस होती है वो भी रो रही होती, कहती है अपने मन में मुझे तो ये पता लगता है ये भी जो है एक हेवनली मास्टर है ये लड़की भी। तो वो भी कह देती है हमारी जो सीनियर को, बोलती नहीं ऐसा आसपास कोई भी ऐसा कोठा टाइप का नहीं बना हुआ, सिर्फ यही एक कोठा है। तो भी बोलती ये तो अच्छा हुआ ना, इसका मतलब वो बंदा जो है यहाँ पर कैसे भी करके वापसी आएगा, बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा उसके लिए। तो अपनी सीनियर भी कह रही होती है चलो ये सही बात हो गई, अब मैं जो है यहाँ पर रुकने वाली हूँ अपने जूनियर के साथ कुछ दिनों के लिए, और जब तक मैं यहाँ रुकी हूँ तो मैं ऐसा जो एक्टिंग करूंगी कि मैं इसी जो फ्लावर हाउस है इसी की लड़की हूँ, और यहाँ पर मेरा जूनियर है वो इस फ्लावर हाउस का एक गेस्ट है। हाँ क्या मैं गेस्ट? अरे नहीं, अरे सीनियर ये क्या बोल रही हो? एक मिनट, तुमने क्या बोला? यहाँ पर तुम्हें क्या पता नहीं यहाँ पर लड़कियों का आना मना है? अगर मैं यहाँ पर जो है इन्हीं की बनूंगी तो यहाँ पर सही रहेगा ना, ऐसा एक्टिंग करनी पड़ेगी। क्यों, मैंने ठीक कहा ना मेरे जूनियर होता? हाँ मैं समझ गया, मैं जो आप बोलेंगी वही मैं करूंगा। ठीक है, अब सब कुछ जो यहाँ पर रेडी हो चुका है, आपको यहाँ पर मुझे जो है अच्छा सा नाम देना होगा, और ऐसा जो है मैं एक्टिंग करनी होगी कि आपके पास यहाँ पर एक टॉप क्लास की लड़की है, मैं टॉप क्लास की लड़कियों में आऊंगी और आपने मुझे यहाँ पर काफी टाइम से छुपाया हुआ है, ऐसे आपको बताना होगा। तो ये सब सुनने के बाद जो बॉस होती है वही बोलती है नहीं, यहाँ पर आप एक हेवनली मास्टर, आखिर यहाँ पर हमारी फ्लावर गर्ल कैसे बन सकती है? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ये तो बहुत ज़्यादा जो है मेरे लिए बहुत खतरा आ सकता है,
नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तो अपनी सीने भी बोल रही होती, इससे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर मैं जो भी बन जाऊँ, लेकिन मुझे जो है ये केस सोल्व करना है और मैं डीमंस को पहले ही मारती हूँ। तो ये हमारा जो है फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, ये हमारा कानून में आता है, हम लोग इसी को मारते हैं ताकि दूसरों को जो है यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो तुम यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचो। उसकी बात सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर चोमू जैसा मुंह बना लेता है। वो भी बोल रहा था अबे यार मैं कहाँ फंस गया इनके बीच में यार। और सुन बे मेरा जूनियर, ये क्या चोमू जैसा मुंह बनाया हुआ है। मेरी बात सुन, यहाँ पर कल से यहाँ पर तू मेरे साथ रहेगा और मैं कल से तेरे साथ ही रहूंगी। तो भी कह रहा था क्यों नहीं। एक मिनट, मैं तुम्हारे साथ। सीने ये क्या बोल रही है। वहाँ से निकलते हुए अपना जो किंगियान होता है वो भी सीने को बोलता, सीने वाकई में यार मैं आपके साथ रहूंगा। ना मेरे तो यहाँ पर प्राइवेसी अच्छी लगती है मुझे, यहाँ पर लड़का हूँ, मेरे को हिलाना भी पड़ता है यार। तो अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था, नहीं भाई मैं रात को उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, यहाँ पर तो मैं एक कुत्ते में बदल जाता हूँ। अगर मैं कुत्ते में बदल गया तो वो जो बंदा जिसको पकड़ने आया हुआ उससे पहले यहाँ पर मेरी जो पापड़ निकाल देगी या चीर पाड़ देगी मुझे। नहीं मम्मी मैं तो बहुत ही बुरा फंस गया इस बात। चीज़ें बोल रही थी मैंने जो कह दिया दोबारा से मैं नहीं बोलना चाहती। तो वहाँ पर अगले दिन को हम लोग दिखाते थे, हमारा मेन कैरेक्टर किसी तालाब के सामने बैठा हुआ होता है, वो भी कह रहा होता है यहाँ पर जो मैंने इसके चैप्टर 4 चैप्टर जो है मैंने पढ़ लिए इस बुक के जो टेक्निक लिखी हुई थी, ये इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होने वाली मेरे लिए। तो अब मेरे पास भी यहाँ पर जो है एक मौका आ चुका है, मैं जो है मर्डरर जो आया था वो जो से फाइट कर सकता हूँ अपना लेवल अप करने के बाद। एक दफ़ा मेरा जो है लेवल अप हो गया तो उसके बाद वो दोबारा से मैं उसको जैसे भाग गया था वैसे मैं उसको भागने बिल्कुल भी नहीं देने वाला। इसको क्या लगता है यहाँ पर मेरे से बच पाएगा? नहीं। चलो यहाँ पर ट्राई मारते हैं इस टेक्निक को। अब तो चलो यहाँ पर जो है मैं धीरे करके अपनी QIC है जो पहले उसको जो है गैदर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो अपने अंदर जो है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर हल्का हल्का करके फ्लो करवाता हूँ और उसके बाद जो धीरे धीरे करके मैं अपनी जो QI को आहिस्ते आहिस्ते करके बाहर की तरफ निकालूंगा। तो अपना मेन कैरेक्टर होता है वहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू हो जाता है उस टेक्निक को और धीरे धीरे करके वो टेक्निक जो है ना काम करने भी लग जाती है। काफ़ी अच्छे से हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर जो फ्लो करवा रहा होता है अपने अंदर से वो स्पिरिचुअल पावर को, और काफ़ी जगह पे जो उसकी स्पिरिचुअल पावर अच्छी तरह से फ्लो हो रही होती है, धीरे धीरे करके जो ऑब्जॉर्व कर रहा होता है और उसका जो रिएक्शन होता है वो आसपास भी जो है ना होने लग जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो इसका रिएक्शन हो रहा होता है ना। मैं घंटा यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है काफ़ी टाइम जो है मैंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं जो एक फेक का एक ओरा जो है बनाना सीख ही लिया है। ऊपर से मैंने यहाँ पर एक मोंक टाइप की टेक्निक को भी सीखा हुआ है जिसकी वजह से वो लोग बंदा समझ जाता है आगे वाला कि ये तो एक मोंक है साला, भागो यहाँ से। तो जैसे वो बंदा भाग गया था वैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर इन शॉर्ट बनाना ये चाह रहा होता है कि यहाँ पर मेरी जो डिमोनिक एनर्जी है वो पूरी तरह से जो गायब हो जाए ताकि किसी और ह्यूमंस को पता ही ना लगे। तो अपनी जो सीनियर होती है वो उसको प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है पीछे से, वो भी बोल रही थी वाकई में ये मेरा वही जूनियर है ना। कुछ टाइम पहले इसने मुझे चैलेंज दिया था और चैलेंज में वो बेचारा हार गया था, उसके बाद से जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया, पता नहीं इसके साथ क्या गलत हो गया। तो वो पहले की बात याद कर रही होती जब हमारा मेन कैरेक्टर ने यहाँ पर सीनियर को चैलेंज रखा हुआ होता है कि यहाँ पर मैं चेंगवान रेलम में आऊँगा आपको चैलेंज देने के लिए और आपको हराने के बाद जो है मैं कॉम्पिटिशन करूँगा, आपको हराने के बाद जो मैं आपको अपनी जो वाइफ बना लूँगा, बल्कि मैं आपकी शादी करूँगा। तो वो बात को याद कर रही होती है और मैं तो इससे यहाँ पर 2 साल पहले ही मिली थी, बल्कि यहाँ पर मिलने के बाद भी मैं इसको मिल नहीं पाई थी क्योंकि चैलेंज में जो हार तो गया था। उसके बाद भी जो है यहाँ पर मेरे से शादी करने के लिए वो माउंटेन के ऊपर आ गया यार। लेकिन ये कैसा बंदा, अब ये कैसा बदल गया है। तो वहीं पे कुछ टाइम हो जाता है, जो हमारी सीनियर होती है वो भी कल्टीवेशन कर रही होती है, हमारा मेन कैरेक्टर तो कर ही रहा होता है लेकिन वो भी बैठी हुई होती है, कब से कर रहे होते हैं, काफी टाइम गुजर जाता है कल्टीवेशन। तो अपनी सीनियर वहाँ पर जो है कल्टीवेशन करके हटती है, बोलती है अब तो काफी टाइम हो चुका है, रात होने वाली है। तो सीनियर जो है अपने मेन कैरेक्टर को देख रही होती है, वो भी कह रही होती है यहाँ पर मैंने बाकियों से सुना था जो किंग यान होता है वो जो है मेजर क्लास को अटेंड करता है ली क्यूआन पीक की, और जो है ऐसी 3 दिन स्पेंड कर देता है उसमें यहाँ पर जो फिशिंग वगैरह में, और यहाँ पर थोड़े दिन जो है ड्राई नट्स जो होते हैं खाने वाले वो जो खाता रहता है, बस ऐसी जो अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारता रहता है ये। और आज मैंने जब इसको देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी सारी इसके बारे में रूमर्स वगैरह अफवाह वगैरह थी वो सारी की सारी जो है गलत है। तो अपना मेन कैरेक्टर तो अभी भी जो है कल्टीवेशन कर रहा होता है, वो अपने मन में सोचता है हमारा मेन कैरेक्टर कि इस बॉडी का जो पुराना ओनर था उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमाल की थी, अगर वो और ज़्यादा प्रैक्टिस करता तो हार्डवर्क करता वो आधे मंथ के अंदर अंदर जो है ब्रेक थ्रू कर लेता। और मुझे सिर्फ एक ही वर्ड इसके लिए निकलता, इसकी बॉडी वाकई में माशाल्लाह क्या कमाल की बॉडी है इस बंदे की। तो ये बोलता हुआ मेन कैरेक्टर होता है वो कल्टीवेशन हटता है और बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है, बोलता है वाकई में यार मज़ा आ गया, मैं जो है बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा हूँ, क्या बात है यार, मैं तो हिला दूंगा, मेरी बॉडी के आगे कोई बोल सकता है कि यार नहीं ना। तो
तो वहीं पे जो सीनियर होती है वो इसको ऐसे हंसता हुआ देख के वो भी हैरान होती है। यार मेरी जान आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, बहुत ही हंस लिया मैंने, कहीं मैं जो है मुश्किल में फंस ना जाऊँ। तो अपनी सीनियर होती है वो तो कह रही है ये क्या हो गया भाई, इसको पागल तो नहीं हो गया क्या? तो वहीं पे जो है रात हो जाती है, रात को अपने मेन कैरेक्टर को दिखाते जो कि कहाँ पर होता है। वो भी बोल रहा था भाई मैं बहुत हंस लिया, आप जो मुश्किल मेरे पास आ चुकी है वो हो चुकी है रात। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे प्लीज़ ऐसा फील हो रहा है कि मैं कभी भी किसी भी टाइम पे जो कुत्ता बन सकता हूँ। तो मन में सोच रहा था मुझे कैसे भी करके जो अपनी जो बीमारी है कुत्ता बनने वाली, इसको जो है जल्दी से मुझे सॉल्व करना होगा, वरना कोई ना कोई तो मुझे मार के चला भी जाएगा। तो उसी वक्त अपनी सीनियर भी आए थे, अपना मेन कैरेक्टर की नज़र पड़ जाती है। अब सीनियर के पास आते हुए बोलता है अरे सीनियर आप यहाँ पर आ गई, क्या हुआ आप इतनी जल्दी यहाँ पर आ गई? अरे सीनियर सिस्टर आप क्या करने जा रही है? स्टडी करने जा रही है? उससे पहले जो मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए ले आऊँ क्या? चाय पियेंगी? चाय? तो अपनी सीनियर वहाँ पर बैठ जाती है, वो भी बोल रही थी मैं तुम्हें यहाँ पर काफी टाइम से देख रही हूँ, जैसे ही रात होती है तुम वहाँ पर जो सिटी में निकल जाते हो कुछ चीज को ढूंढने के लिए। तो अपना मैं कड़ा उनकी बात सुनने का वो भी बोल रहा होता क्या आप मुझे काफी दिनों से यहाँ पर देख रही थी? तो वो भी बोल रहा अपने मन में अबे यार कहीं इसने कोई नोटिस तो नहीं कर लिया कोई चीज। तो अपनी सीनियर भी बोल रही होती जब मैं यहाँ पर स्टोर में एंटर गई थी तो मैं यहाँ पर इवल स्पिरिट से टच में आई थी, तो उसी बार शख्स से देख रही होती है हमारे मैं कटा को, कह रही होती है जब मैं अगले दिन वहाँ पर गई तो वहाँ पर वो डिसअपेयर हो गई थी विल स्पिरिट। तो अपने मेन कैरेक्टर तो गोटे मुंह में आ जाते हुए भी कह रहा होता है अपने मन में मुझे इस बात का डर है जो इसने कल महसूस की थी विल स्पिरिट वो शायद मैं था। और जब मैंने जो है वही जो अपने डीमन चेन होती है वो मैंने अपने पहन ली थी, उसके बाद डिमोनिक एनर्जी मेरी जो है सप्रेस हो गई थी, उसके बाद मेरी डिमोनिक एनर्जी ये फील नहीं कर पाई। अरे मैं क्या करूँ? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आइडेंटिटी के बारे में कि मैं डीमन डॉग हूँ, क्लैन से आता हूँ, ये जान चुकी है। तो अपनी सीने भी बोलती है जब वो स्पिरिट डिसअपेयर हो गई थी वो जो है इवल स्पिरिट, तो फिर मैंने यहाँ पर जो सिटी में अराउंड घूमने लगी पता करने के लिए कहीं वहाँ पर दोबारा से वो इवल स्पिरिट तो नहीं है क्या, तो फिर कहीं और कोई जगह पे तो नहीं है। तो मैं ऐसी ढूंढ रही थी, मेरे को लगा शायद कोई क्लू मिल जाएगा। कोई बात नहीं, अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, वैसे भी काफी ज्यादा जो रात हो चुकी है, फिर जाके मैं बेड पे आराम करूंगी। तो अपना किंग भी बोल रहा था अरे सीनियर जरा सुनिए ना, यहाँ पर तो मैं एक मर्द हूँ तो इसी तरीके से मैं आपके साथ एक रूम में तो नहीं रह सकता, ऊपर से आप नहाने जा रही है तो ऐसे अच्छा ही लगेगा ना, मुझे दूसरे रूम में चले जाना चाहिए। तो अपना जो सीनियर होती वो भी कह रही थी तुमने तो मुझसे कहा था मुझे हराने के बाद तुम जो है मुझे अपनी जो है वाइफ बना लोगे, तो आज तुम इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हो मुझसे? तो अपना किंग भी बोल रहा था अरे सीनियर उस टाइम पे तो मैंने ऐसी बकवास कर दी थी क्योंकि यंग हूँ मैं, तो छेड़ाछाड़ी तो करता ही रहता हूँ ना, बस ऐसी मैंने वो जो है बकवास कर दी थी, आपने तो यहाँ पर दिल पे ले ली वो बात, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीनियर भी बोलती क्या ये तुमने बस ऐसे ही कहा था? तो मैं बोल रही हूँ तुमसे कि आज रात तुम मेरी मदद करोगे नहाने में। तो इस तरह का खुला ऑफर मिलते हुए अपना मेन गार्ड होता है वो भी हैरान होता है, वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। तो उसी वक्त सीनियर बोलती क्या हुआ मेरी हेल्प करो यहाँ पर तुम पानी डालने में। नहीं तुमको क्या लगा हो जाएगा इनके बीच में? मुझे भी लगा था लेकिन नहीं, अरमान तोड़ दिए हमारे। तो हमारा मेमसी भी बोलता क्या सिर्फ पानी डालना है? और रात काफी ज्यादा जो है गहरी हो जाती है, जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कुछ नहीं कर रहा था बल्कि पानी डाल रहा होता है वहाँ पर गरम गरम। और सीनियर फिर नहाने के लिए अंदर चले जाती है, अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बड़ा उदास से बैठा हुआ है। अरे तो सीनियर वहाँ पर अपने गोरे गोरे छोटे छोटे पैर अंदर पानी में डालती है और नहाना वहाँ पर शुरू कर देती है। तो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर अपने आप को काफी मुश्किल से संभाल रहा होता है, वो भी कह रहा होता है अरे बाप रे ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर यहाँ पर मैं कभी भी टाइम पे जो कुत्ता बन गया ना तो मुझे चीर फाड़ देगी भाई, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, अगर नहीं रहा ना तो आज की रात यहाँ पर मेरा खून हो जाएगा। तो अपनी सीनियर होती है वो भी कह रही होती है जूनियर बोला क्या मुझे ये तो बताओ आउटर सेट में रहते हुए तुमने वहाँ पर कुछ सीखा वीखा है भी? ना यार सीनियर सिस्टर इतना आउटर सेट में कौन ही सिखाता है, नहीं बाहर के सेट में कौन सिखाता है, इनर में जाओ तो बात बनती है। तो अपनी सीनियर भी कह रही थी हाँ इस बारे तो मैंने सुना आउटर सेट में इतने कोर्सेज भी नहीं होते, ना कि वो इतना हमको सिखाते भी हैं। तो अपनी सीनियर भी बोलती है क्या तुम और कुछ नहीं जानना चाहते? अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। तो अपना मैंकड़ा सीधा अंदर आ जाता है, वही बोल रहा था क्या बात कर दी आपने सीनियर, वैसे तो यहाँ पर आउटर सेक्स में या टेक्निक्स को प्राइवेटली सीखना मना है। तो उसको सामने आता हुआ देख सीनियर होती है वो भी गुस्से में आई थी, वो भी गौरी होती है जूनियर तुमने यहाँ पर काफी कुछ देख लिया है। तो वो भी छुप जाता है, बोलता है नहीं मैं बस एक्साइटेड में था, ऐसी मैंने जो देख लिया मुझे सॉरी यार मुझसे गलती हो गई सीनियर। तो अपनी सीनियर होती वो भी कह रही थी नहीं मैं तेरे को यहाँ प्राइवेटली तौर पर तो नहीं सिखाऊंगी, वो इसलिए क्योंकि तुझे यहाँ पर तुझे जाना होगा दोबारा से वापसी, और मैं नहीं चाहती यहाँ पर तू उस मर्डर को पकड़ने के लिए मेरे पीछे आए, यहाँ पर तू समझ गया ना मेरी बात? तो अरे सीनियर ये आप कैसी बात कर रही है, मैं भले आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? नहीं मैं आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकता, यहाँ पर भला कि अगर आप मुझे यहाँ पर टेक्निक को सिखा देती हैं
तो यहाँ पर मैं टेक्निक सीख जाऊंगा। मैं ऐसा बोलूंगा मैं जो है पवेलियन स्क्रिप्चर पवेलियन से सीख कर आया हूँ। कुछ भी बोलो यार, सीनियर की बॉडी बड़ी कमाल की है, बहुत ही हॉट है। एक मिनट, ये मेरे नीचे क्या हो रहा है? मेरा खड़ा हो रहा है ये। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। अबे ये तो मेरी तो दुम निकल रही है। अबे शिट भाई, मैं तो ट्रांसफॉर्म होने लगा हूँ। अबे यार, आज की रात ही ऐसा होना था, एक रात रुक नहीं सकता था क्या मैं? कैसे यार, अब क्या करूँ मैं? सुनिए ना सीनियर, मैं जरा जो है अचानक से मुझे भूख लगने लग गई है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ यहाँ पर जो सूप वगैरह नूडल्स वगैरह खाने हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सही है सीनियर? क्या तुम्हें भूख लग गई? तो अपने मन में सीनियर बोल रही होती है, अरे यार ये बिना जूनियर मेरा इतने साल हो गए, इसने जो सेक्सुअल डिजायर जो है इसको कंट्रोल करना आया ही नहीं अभी तक। बड़ा अफसोस की बात है। अपने मैन कैरेक्टर को तो मौका चाहिए था, वो तो भागता हुआ जा रहा होता है और उसकी जो टेल निकल आती है पीछे से, वो भी कहता है अरे हटो यार, मेरे रास्ते से जो भी आएगा उड़ा डालूंगा। नहीं नहीं, ये मेरे को जल्दी से पहुंचना होगा वहाँ पर। तो वहीं पे वो जो बॉस होती है वो भी कह रही होती है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं वल्ली मास्टर? वो भी कह रहा था हाँ मैं जरा जा रहा हूँ, थोड़ा काम है मुझे। तो वो भागता हुआ जा ही रहा होता है, लेकिन उसका हाथ जो है बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो भी हैरान होता है, बोलता है अरे क्या इतनी जल्दी मैं ट्रांसफॉर्म होने लग गया? अबे ये तो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा हूँ मैं। तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जो घरों के ऊपर से जो कूदियां मारता हुआ जा रहा होता है, वो भी कह रहा था भाई ये बहुत ही काम खराब है, इसका जो ओरिजिनल ओनर है भाई मेरे को कैसे भी करके इसका ट्रांसफॉर्मेशन को संभालना होगा। मैं अगर मास्टर कर लेता हूँ तो मैं कभी भी जो है ना यहाँ पर जो बन सकता हूँ। फिर रात में अगर यहाँ पर मुझे मास्टर करना होगा पुराने बॉडी का ओनर, इसमें मुझे कुछ ना कुछ इसकी मेमोरी का पता करना होगा भाई। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलेगा, हर दफ़ा मेरा लक ही काम नहीं आएगा, कभी ना कभी तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा ऐसी हरकतें करता हुआ। मेरे को कैसे भी करके जो है मास्टर करना होगा ताकि मैं जो आराम से ट्रांसफॉर्म हो पाऊँ। अपना मैन कटा वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन उसको जो स्मेल आने लग जाती है किसी चीज़ की, किसी खाना पकाने की। वो भी कह रहा था अरे बाप रे क्या स्मेल है यार, कहाँ से आ रही है? तो वो पीछा करने लग जाता है, झाड़ियों में छुप जाता है। वो भी देख रहा होता है आखिर देखूँ तो सही यहाँ पर क्या बना रहा है, कौन बना रहा है ऐसा जो है इतना ज़बरदस्त स्मेल आ रही है। तो सामने जो है एक फिश बना रही होती है, वही बोल रहा था अरे मैया फिश मुझे खानी है। तो वो लड़की भी नोटिस कर लेती है और उसके पास वहाँ पर होती है पूसी वाली, पूसी नहीं पूसी कैट होती है। तो वो भी कह रही होती है अरे देखो तो सही यहाँ पर एक क्यूट सा पपी आ गया। हेलो पपी, कैसे हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाना वाना है तुम्हें? अभी ये किसे बोल रही है? आसपास में कौन कुत्ता है यार? कोई भी नहीं कुत्ता यहाँ पर। अबे एक मिनट यार, मैं भी तो कुत्ता हूँ, क्या मुझसे बोल रही है? क्या हुआ छोटे से पपी, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा भूखे लग रहे हो। तो वो लड़की होती है हमारे मैन कटर के पास चले जाती है। वो भी कह रही थी अरे ये तो एक छोटा सा बच्चा निकला पपी का। अरे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रात हो चुकी है, कहीं तुम इधर उधर भटक ना जाओ, कहीं भी नहीं जाना। कहीं तुम मुश्किल में पड़ गए या तो फिर तुम इधर उधर जो है यहाँ पर गुम हो गए, तो तुम्हारा जो मालिक होगा वो तो बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा। तो वो काफी ज्यादा भौंकने लग जाता हमारा मैन कटर कुत्तों की तरह। वो भी अपने मन में बोल रहा था वाह यार लड़की तो मुझे काफी मासूम लगती है। तो वो जो लड़की होती है वो भी इसको मच्छी पकड़ा देती है हमारे मैन कटर को। वो काफी ज्यादा हमारा मैन कटर खुश होता है, दबा के खाने लग जाता है उस मच्छी को। लेकिन उसकी नजर पड़ जाती है बिल्ले पे। बिल्ला भी इसको देख रहा होता, बोला आराम ज्यादा साले मेरा शिकार ले रहा तू, ये मच्छी मेरी मालकिन ने बनाई है, चुपचाप यहाँ पर रख और यहाँ से निकल ले, सुंगड़ी से चुपचाप निकल ले वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो अपना मैन कटर भी बोला था अच्छा ऐसी बात है, ये देख मैं मच्छी पकड़ ली, नहीं दूंगा। और तेरे को यहाँ पर जलन हो रही है हाँ, जो तेरी मालकिन है वो मेरे ऊपर ध्यान दे रही है सारा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ। ये देख मेरी मासूमियत में कितना ज्यादा क्यूट है और तू एक मोटा सा भद्दा सा बिल्ला, मुझे कौन भाव देगा? हाँ। और ये सुनने के बाद तो बिल्ले को बहुत ही गुस्सा आता है। बिल्ला भी बोला तुम्हारी माई का, तुमने हमारे को यहाँ पे मोटा भद्दा बोला, यहाँ में एक स्पिरिचुअल बीस्ट साले तेरे को आज में नहीं छोड़ेगा। हाँ तो क्या हुआ? बोला तो मैंने बोला, तू दिखता ही है तू चोमू किधर के मोटे ओ मोटे बिल्ले। तो उनके बीच में वहाँ पर फड्डा होने लग जाता है, वो जो है एक दूसरे को मारना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो लड़की खड़ी होती है वो भी कह रही थी अरे यार रुक जाओ, एक मच्छी के पीछे तुम एक दूसरे को मार दोगे। तो ना मैन कटर भी बोल रहा होता साले तू मरेगा मेरे हाथों से, आज तेरे को नहीं छोड़ूंगा, ये ले ये ले ये ले, मुंह पे भी ले, पिछवाड़े पे भी ले, ये ले मुंह में भी ले। लड़की उनकी जो लड़ाई छुड़वा रही होती है, बीच में जो एक पत्थर आ जाता है जिससे उसका बैलेंस आउट होता है, वो गिरने लगती है। लेकिन उसका जो कपड़ा होता है ना, वो जो है एक ट्री की टहनी होती है उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से वो कपड़ा फट जाता है। वो मुंह के बल गिरती है आगे के साइड पे, जिससे उसका पीछे का सारा कुछ उनको दिख जाता है। वो लोग भी कह रहे थे अरे मायरे ये क्या हो गया मालकिन के साथ। तो वहाँ पर मालकिन जो होती है पूरी तरह से जो है नंगी हो जाती है। तो ये सब देखने के बाद अपना जो मेन कैरेक्टर होता है उसके तो मुंह से लाल टपकने लग जाती है, नाक से भी खून आ रहा होता है उसके। तो बोलते अरे वाह क्या बात है, क्या माल है, हरामी मेरी मालकिन का माल देख रहा साला ठरकी किधर के, अपना आंखें बंद कर जल्दी से। तो इसी के कहते हुए हमारी जो यहाँ पर एपिसोड चैप्टर खत्म हुआ था। काफी लोगों की यहाँ पर डिमांड थी इस मानवा को, मानवा काफी ज्यादा जो इंटरेस्टिंग है, वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, आगे तो और ज्यादा डबल मजा आने वाला है।
तो गाइस यहाँ पर आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगा, मुझे यहाँ पर जो 5K सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट टारगेट करना है। मेरा यहाँ पर टारगेट है गाइस यहाँ पर 5000 सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्या जाएगा आपका यार, अगर ऊपर भी हो जाए तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो। और ऐसे ही मैं मांगास लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। आई होप आपको जो अच्छी लगे, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन भी आपको सही लगी तो कमेंट में बता देना। यहाँ पर फिर मिलेंगे हम लोग जब नेक्स्ट मांगा में। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट चैनल पे भी जो दूसरा चैनल है उस पर भी न्यू मांगा आती रहती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मांगा है वो भी, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। गाइस फिर मिलेंगे हम लोग किसी न्यू मानवा में, तब तक के लिए बाय बाय।